क्या आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं? क्या मन अशांत रहता है? डर, रोग और नकारात्मक शक्तियां पीछा नहीं छोड़ रही? तो आज आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संकट मोचन श्री हनुमान जी की महिमा से भरपूर हनुमान चालीसा, जो भय को नाश करती है, बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करती है और जीवन के हर कष्ट को दूर करने की दिव्य शक्ति रखती है। इस पावन पाठ को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह आपके भाग्य को बदल सकता है। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का यह पावन अवसर अत्यंत दिव्य है, क्योंकि आज हम श्री हनुमान चालीसा के उस अमृतमय पाठ में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो जीवन के हर संकट, हर भय, हर बाधा और हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि साहस, भक्ति, सेवा, शक्ति और सत्य के जीवन प्रतीक है। जब मन कमजोर हो जाता है, जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब रास्ते बंद से लगने लगते हैं, तब हनुमान चालीसा एक दीपक बनकर हमारे जीवन को प्रकाश से भर देती है। इस पावन पाठ को सुनते समय मन को शांत रखें, हृदय में श्रद्धा रखें और केवल बजरंगबली का स्मरण करें, क्योंकि जहां राम का नाम है, वहां हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं और जहां हनुमान जी होते हैं, वहां भय टिक नहीं सकता, कष्ट रुक नहीं सकता और दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता। इस समय यदि आप वास्तव में अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए और मन ही मन प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। और अगर आप भक्ति से जुड़े ऐसे और भी दिव्य वीडियो पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हर किसी तक हनुमान जी की कृपा पहुंचे। हनुमान चालीसा केवल एक पाठ नहीं, बल्कि एक कवच है, जो अदृश्य रूप से हमारे चारों ओर सुरक्षा घेरा बना देता है। यह कवच बुरी नजर से बचाता है, यह कवच अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करता है, यह कवच मानसिक तनाव, रोग, शत्रु, बाधा और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। जब आप नियमित रूप से श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। मन शांत होने लगता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास जागृत होता है और भीतर से एक अदृश्य बल का संचार होता है। यह वही बल है जिससे हनुमान जी ने पर्वत उठाया था, यह वही बल है जिससे हनुमान जी ने समुद्र लांघा था और यही बल आज आपके जीवन की हर कठिनाई को पार कराने में सक्षम है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब उन्होंने सच्चे मन से हनुमान चालीसा का नित्य पाठ प्रारंभ किया, तो वर्षों से अटके काम अपने आप बनने लगे, बिगड़े रिश्ते सुधरने लगे, स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और मन में स्थिरता आने लगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह भक्ति की जीवंत शक्ति है, यह प्रभु की अनुकंपा का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसीलिए आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए इस पाठ को अपनाइए। अपने हृदय के भीतर राम नाम और हनुमान जी की भक्ति को स्थान दीजिए, क्योंकि जहां भक्ति होती है, वहां चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि आपकी भक्ति और भी मजबूत हो और प्रभु की कृपा और भी तीव्र हो। हनुमान चालीसा के प्रत्येक शब्द में ऊर्जा है, प्रत्येक चौपाई में रक्षा कवच है और प्रत्येक दोहे में जीवन बदलने की क्षमता है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं, तो आपके चारों ओर सकारात्मक तरंगे फैलने लगती है, जो नकारात्मक विचारों को स्वतः समाप्त कर देती है। यह पाठ विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जो बार बार डर, घबराहट, चिंता, अनिद्रा, नकारात्मक सपने या बिना कारण भय का अनुभव करते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही ये सभी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि जहां महावीर का स्मरण होता है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। यह प्रभु का वचन है, यह संतों का अनुभव है और यह करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रमाण है। इसलिए आज इस पावन समय में अपने मन को पूरी तरह से इस पाठ में लगाइए। किसी भी प्रकार का संदेह त्याग दीजिए, क्योंकि संदेह जहाँ होता है, वहाँ भक्ति का फल देर से मिलता है और श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ प्रभु तुरंत कृपा करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शक्तिशाली भक्ति सामग्री आपको रोज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य शक्ति का लाभ उठा सके। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने का एक अवसर है। यह वह अवसर है जहां से आपके भाग्य की नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जब हनुमान जी कृपा करते हैं, तो असंभव भी संभव बन जाता है, डूबता हुआ भाग्य भी तैरने लगता है और टूटे हुए सपने भी फिर से आकार लेने लगते हैं। इसलिए इस पावन पाठ के साथ बने रहिए, अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए और अनुभव कीजिए उस अद्भुत शांति का, जो केवल सच्ची भक्ति से ही प्राप्त होती है। हनुमान जी की भक्ति केवल पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि जब भक्ति के साथ छोटे छोटे दिव्य उपाय जुड़ जाते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
इसलिए आज मैं आपको ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी बता रहा हूं जिन्हें आप हनुमान चालीसा के साथ अपनाकर अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अपने सामने दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं बल्कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म करने का प्रतीक होता है। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि मेरे जीवन के सभी अंधकार आज इसी ज्योति में समाप्त हो रहे हैं। ऐसा करने से मन को गहरी शांति मिलती है और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इन दिव्य उपायों का लाभ उठा सके। एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। यह परंपरा केवल रीति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है। माना जाता है कि इससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से शत्रु बाधा और भय को दूर कर देते हैं। जब आप यह उपाय करते हैं तो मन ही मन अपनी समस्या प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए कि समाधान अवश्य मिलेगा। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस उपाय से कोर्ट कचहरी के मामले, नौकरी की रुकावटें और व्यापार की बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए यदि आप भी किसी समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं तो इस उपाय को श्रद्धा से अपनाइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे और भी चमत्कारी उपाय मिलते रहें। एक और दिव्य उपाय यह है कि प्रतिदिन सोने से पहले कम से कम एक बार मन ही मन हनुमान चालीसा का स्मरण करें। भले ही पूरा पाठ न कर पाए लेकिन कुछ चौपाइयों का स्मरण भी आपके मन को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इससे नकारात्मक सपने, डर और अनिद्रा में धीरे धीरे कमी आने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें रात को बेचैनी, डर या भारीपन महसूस होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रातें भी शांत और सुरक्षित हों तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी भक्ति यात्रा और भी मजबूत हो सके। एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अपने जल पात्र के पास बैठें और पाठ के बाद उस जल को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि उस जल में मंत्रों की ऊर्जा समाहित हो जाती है जिससे शरीर और मन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उपाय कमजोर स्वास्थ्य, मानसिक थकावट और नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय से धीरे धीरे रोगों में भी सुधार देखने को मिलता है। इसलिए यदि आप भी अपने स्वास्थ्य और मन दोनों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर अपनाइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य ज्ञान से जुड़े रहिए। हनुमान जी की भक्ति का एक और गहरा रहस्य यह है कि जब आप किसी भी कार्य को करने से पहले राम नाम और हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो वह कार्य अधिक सरलता से पूर्ण होने लगता है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि आस्था और ऊर्जा का नियम है। जब आप प्रभु को पहले स्थान देते हैं तो जीवन स्वयं आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि आप हर शुभ कार्य से पहले हनुमान जी का स्मरण करेंगे और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्वयं महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी गहरी हो और ऐसे ही रहस्यमय उपाय आपको आगे भी मिलते रहें तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य कृपा का लाभ उठा सके। क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है और जब भक्ति बढ़ती है तो प्रभु की कृपा भी कई गुना होकर जीवन में प्रकट होती है। जब भक्ति निरंतर होती है तो जीवन में धीरे धीरे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो यह बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सक्रिय हो रही है। कई बार बिना कारण मन हल्का महसूस करने लगता है, कई बार अचानक कोई रुका हुआ काम अपने आप बन जाता है और कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो आपके जीवन में सकारात्मक मोड़ ले आते हैं। यह सब केवल संयोग नहीं बल्कि प्रभु की योजना का हिस्सा होता है। इसलिए इन संकेतों को हल्के में न लें बल्कि प्रभु का धन्यवाद करें और अपनी भक्ति को और भी मजबूत बनाएं। एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर लाल फूल अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना प्रभु के चरणों में रखें। ऐसा माना जाता है कि लाल फूल हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कई भक्तों का अनुभव है कि इस उपाय से प्रेम संबंध, पारिवारिक तनाव और आपसी मतभेदों में भी धीरे धीरे सुधार आने लगता है। यदि आपके घर में भी कलह या अशांति बनी रहती है तो यह उपाय अवश्य अपनाइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और लोगों के जीवन में भी शांति आ सके। एक और गुप्त उपाय यह है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो पाठ के बाद कुछ समय मौन रखें। यह मौन साधारण चुप्पी नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा को स्थिर करने की प्रक्रिया है। इस मौन के दौरान कई बार मन में समाधान स्वयं प्रकट होने लगते हैं। कई बार ऐसी प्रेरणा मिलती है जो आपको सही दिशा में ले जाती है। यह अनुभव केवल वही लोग समझ सकते हैं
जिन्होंने इसे श्रद्धा से अपनाया है। इसलिए आज से यह आदत बनाइए कि पाठ के बाद कुछ क्षण मौन में बैठकर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे दिव्य अनुभव हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ सके। एक और प्रभावशाली उपाय यह है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का छोटा सा चित्र या राम नाम का चिन्ह लगाए। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और घर का वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जहां बार बार बीमारियां, झगड़े या आर्थिक तंगी बनी रहती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस उपाय से घर का माहौल शांत होने लगता है और बिना कारण होने वाली परेशानियों में भी कमी आने लगती है। इसलिए यदि आप भी अपने घर को एक सुरक्षा कवच देना चाहते हैं तो इस उपाय को श्रद्धा से अपनाइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे और भी दिव्य उपायों से जुड़े रहिए। हनुमान जी की भक्ति का एक और रहस्य यह है कि जब आप किसी संकट में होते हैं और सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भीतर से एक अदृश्य शक्ति आपको संभाल लेती है। यह वही शक्ति है जो आपको टूटने नहीं देती, जो आपको हार मानने नहीं देती और जो आपको फिर से खड़ा होने की प्रेरणा देती है। इसलिए कभी भी निराश न हो, क्योंकि जिस पर हनुमान जी की दृष्टि होती है उसका जीवन अंधकार में नहीं रह सकता। अगर आप भी अपने जीवन में इस दिव्य सुरक्षा को अनुभव करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के हर सदस्य के साथ शेयर करें ताकि सब पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे और सबका जीवन मंगलमय हो। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। जब हम कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी तो इसका भाव यह होता है कि हम अपने मन के दर्पण को गुरु कृपा से शुद्ध कर रहे हैं ताकि प्रभु श्री राम की निर्मल छवि हमारे हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके। इस भाव से पाठ करने से मन की अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और भीतर से नकारात्मक सोच कमजोर पड़ने लगती है। जो लोग बार बार गलत निर्णय लेते हैं या भ्रम में रहते हैं उनके लिए यह भाव अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सही मार्गदर्शन मिले तो इस भाव को हृदय में रखकर पाठ करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य ज्ञान से जुड़ सकें। जब हम कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार तो इसका गहरा अर्थ यह है कि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करके प्रभु से दिव्य बुद्धि की याचना कर रहे हैं। इस भाव से पाठ करने से अहंकार धीरे धीरे कम होता है और विनम्रता का विकास होता है। कई भक्तों का अनुभव है कि इस भाव से नियमित पाठ करने से जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और मन की चंचलता में भी कमी आती है। यह चौपाई विशेष रूप से विद्यार्थियों और उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है जो मानसिक दबाव में रहते हैं। अगर आप भी मानसिक मजबूती चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का भाव यह है कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों के अथाह सागर है। जब इस भाव से पाठ किया जाता है तो व्यक्ति के भीतर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है और उसके व्यवहार में भी धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो अपने स्वभाव में सुधार लाना चाहते हैं या जीवन में सही दिशा पाना चाहते हैं। इस चौपाई का नियमित स्मरण करने से वाणी में मधुरता और व्यवहार में संतुलन आने लगता है। रामदूत अतुलित बल धामा का भाव यह है कि हनुमान जी श्री राम के दूत है और उनमें अतुलनीय बल समाहित है। इस चौपाई के भाव से पाठ करने से भीतर का डर कमजोर पड़ने लगता है और साहस की भावना मजबूत होती है। जो लोग जीवन में बार बार डर या असुरक्षा महसूस करते हैं उनके लिए यह चौपाई अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। कई भक्तों का अनुभव है कि इस भाव से पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में साहस और आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। महावीर विक्रम बजरंगी का भाव यह है कि हनुमान जी महावीर है और उनमें अद्भुत पराक्रम है। इस भाव से पाठ करने से जीवन में जड़ता टूटने लगती है, आलस्य और निराशा धीरे धीरे कम होने लगती है। यह चौपाई विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो बार बार थकान, उदासी या जीवन से निराशा महसूस करते हैं। इस भाव से पाठ करने से भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो व्यक्ति को फिर से सक्रिय और प्रेरित बनाती है। विद्यावान गुणी अति चातुर का भाव यह है कि हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और चतुर भी है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर संतुलन विकसित होता है ताकि वह केवल भावनाओं में नहीं बल्कि विवेक से भी निर्णय ले सके। यह चौपाई विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो बार बार भावुक होकर गलत फैसले ले लेते हैं। इस भाव से नियमित पाठ करने से जीवन में स्थिरता और समझदारी बढ़ती है।
जब हम इन चौपाइयों को केवल बोलते नहीं बल्कि उनके भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तब हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। यही कारण है कि जो भक्त श्रद्धा से नियमित पाठ करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे गहरा परिवर्तन देखने को मिलता है। डर कमजोर पड़ने लगता है, मन स्थिर होने लगता है और परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा ही सकारात्मक परिवर्तन आए तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस दिव्य शक्ति का लाभ उठा सके। क्योंकि जब भक्ति फैलती है तो प्रभु की कृपा भी कई गुना होकर लौटती है। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी लीला है कि वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कंचन बरन बिराज सुबेसा का भाव यह है कि हनुमान जी का तेज स्वर्ण के समान प्रकाशित है। यह तेज केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं बल्कि आत्मिक तेज का प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर आत्मसम्मान और आत्ममूल्य की भावना मजबूत होती है। जो लोग स्वयं को कमजोर या हीन समझते हैं, उनके लिए यह चौपाई अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इस भाव से नियमित पाठ करने से भीतर से नकारात्मक आत्मछवि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और व्यक्ति स्वयं को अधिक समर्थ और मूल्यवान महसूस करने लगता है। कानन कुंडल कुचित केसा का भाव यह है कि हनुमान जी की दिव्य शोभा उनकी आंतरिक पवित्रता और बाहरी सौम्यता का संतुलन है। इस चौपाई का भाव यह सिखाता है कि जीवन में केवल बाहरी बल नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के मन में संयम और अनुशासन की भावना बढ़ती है, जो जीवन को व्यवस्थित बनाने में सहायता करती है। जो लोग अपने जीवन में अनुशासन की कमी महसूस करते हैं, उनके लिए यह चौपाई विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे का भाव यह है कि हनुमान जी के हाथों में वज्र और ध्वजा है, जो शक्ति और विजय के प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर संघर्ष करने की शक्ति जागृत होती है और हार मानने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। यह चौपाई उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है जो बार बार असफलता के डर से प्रयास करना छोड़ देते हैं। इस भाव से पाठ करने से भीतर यह विश्वास मजबूत होता है कि हर संघर्ष के बाद विजय संभव है। कांधे मूज जनेऊ साजय का भाव यह है कि हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचर्य और शुद्ध जीवन के प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर संयम और पवित्रता की भावना मजबूत होती है। यह चौपाई विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं या जीवन में गलत आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस भाव से नियमित पाठ करने से मन धीरे धीरे अधिक स्थिर और नियंत्रित होने लगता है। शंकर सुवन केसरी नंदन का भाव यह है कि हनुमान जी शिव के अंश और केसरी के पुत्र है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर तप और सहनशक्ति का विकास होता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि इससे भीतर से सहने और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। तेज प्रताप महाजगवंदन का भाव यह है कि हनुमान जी का प्रताप पूरे जगत में पूज्य है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना का विकास होता है। जो लोग स्वयं को दूसरों से कम आंकते हैं, उनके लिए यह चौपाई विशेष रूप से सहायक मानी जाती है। इससे व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक चौपाई केवल स्तुति नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने का एक गहरा आध्यात्मिक सूत्र है। जब आप इन भावों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी मजबूत हो और ऐसे ही भाव, अर्थ और उपाय आपको आगे भी मिलते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सके और सबके जीवन में बजरंगबली की कृपा बनी रहे। विद्यावान गुणी अति चातुर का भाव यह है कि हनुमान जी केवल बल में ही नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और नीति में भी सर्वोच्च है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर निर्णय शक्ति मजबूत होती है और वह भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचने लगता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो बार बार भ्रम या दुविधा में रहते हैं। इस भाव से नियमित पाठ करने से मन की स्पष्टता बढ़ती है और जीवन में सही दिशा दिखाई देने लगती है। राम काज करीबे को आतुर का भाव यह है कि हनुमान जी सदैव प्रभु श्री राम के कार्य में तत्पर रहते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर कर्तव्य भावना जागृत होती है और आलस्य में कमी आती है। यह चौपाई विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो टाल मटोल की आदत से परेशान है या कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाते। इस भाव से पाठ करने से भीतर सेवा और समर्पण की भावना विकसित होती है, जिससे जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण बनता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया का भाव यह है कि हनुमान जी को प्रभु की कथा सुनने में अत्यंत आनंद मिलता है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर सत्संग और शुभ विचारों के प्रति रुचि बढ़ती है और धीरे धीरे नकारात्मक संगति से दूरी बनने लगती है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है
जो गलत संगति या नकारात्मक वातावरण में फंसे रहते हैं। इस भाव से पाठ करने से जीवन में अच्छे लोगों और अच्छे विचारों का प्रवेश होने लगता है। राम लखन सीता मन बसिया का भाव यह है कि हनुमान जी के हृदय में सदा राम लक्ष्मण और सीता जी निवास करते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति का विकास होता है। यह चौपाई विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जिनके मन में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष अधिक रहता है। इस भाव से पाठ करने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है और रिश्तों में भी मधुरता आने लगती है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा का भाव यह है कि हनुमान जी परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलने में सक्षम है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर लचीलापन और समझदारी विकसित होती है ताकि वह हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल सके। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो परिवर्तन से डरते हैं या नई परिस्थितियों में स्वयं को असहज महसूस करते हैं। विकट रूप धरी लंक जरावा का भाव यह है कि जब अधर्म का नाश करना होता है तब हनुमान जी विकट रूप धारण करते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस विकसित होता है। यह चौपाई विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो अत्याचार या शोषण का सामना कर रहे हैं। इससे भीतर से डर कम होता है और आत्मरक्षा की भावना मजबूत होती है। भीम रूप धरी असुर संहारे का भाव यह है कि हनुमान जी अधर्म और नकारात्मक शक्तियों का पूर्ण नाश करते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास मजबूत होता है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रभु की कृपा से उसका अंत निश्चित है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो लंबे समय से किसी बड़ी समस्या या संकट से जूझ रहे हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा की हर चौपाई जीवन के किसी न किसी पहलू को संतुलित करने की शक्ति रखती है। जब आप इसे केवल पाठ नहीं बल्कि जीवन दर्शन के रूप में अपनाते हैं तब आपके भीतर धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आता है जो आपको पहले से अधिक शांत, साहसी और स्थिर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी गहरी हो और ऐसे ही भाव, अर्थ और उपाय आपको लगातार मिलते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी के जीवन में बजरंगबली की कृपा बनी रहे और सबके जीवन में मंगल हो। लाए संजीवन लखन जियाए का भाव यह है कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। यह चौपाई आशा और जीवन रक्षा का प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास मजबूत होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो, प्रभु की कृपा से समाधान संभव है। यह चौपाई विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो स्वास्थ्य संकट या जीवन में बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। इससे मन में आशा का संचार होता है और हार मानने की भावना कमजोर पड़ती है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई का भाव यह है कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के कार्यों की महानता को पूरे जगत में प्रकट किया। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और विनम्रता का विकास होता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो अपने जीवन में मिली कृपा को भूल जाते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति दूसरों के योगदान को सम्मान देना सीखता है जिससे रिश्तों में भी मधुरता आती है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई का भाव यह है कि हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने भरत के समान प्रिय माना। यह चौपाई यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल सेवा नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन भी होता है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर अपनापन और विश्वास की भावना विकसित होती है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। यह चौपाई विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो रिश्तों में दूरी या भावनात्मक खालीपन महसूस करते हैं। सेहिस बदन तुम्हरो जस गावे का भाव यह है कि हजारों मुख भी हनुमान जी की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर अहंकार कमजोर पड़ता है और वह यह स्वीकार करना सीखता है कि दिव्य शक्ति हमारी सीमित बुद्धि से परे है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो अपने ज्ञान या शक्ति पर अत्यधिक गर्व करते हैं। इससे विनम्रता का विकास होता है और जीवन में संतुलन आता है। अस कही श्रीपति कंठ लगावे का भाव यह है कि प्रभु श्री राम स्वयं हनुमान जी को गले लगाते हैं। यह चौपाई यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति का फल सीधे प्रभु के हृदय से जुड़ना है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह अनुभूति विकसित होती है कि वह कभी अकेला नहीं है, प्रभु सदैव उसके साथ है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत सांत्वना देने वाली मानी जाती है जो अकेलापन या भावनात्मक पीड़ा महसूस करते हैं। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा का भाव यह है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्रह्मा जैसे देवता भी हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर श्रद्धा और आध्यात्मिक विश्वास गहरा होता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जिनकी आस्था कमजोर हो रही है। इससे भक्ति में स्थिरता आती है। इस प्रकार हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई जीवन के किसी न किसी कष्ट का समाधान अपने भीतर समेटे हुए है। जब आप इन भावों को हृदय से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बनने लगती है जहां समस्याएं छोटी और समाधान बड़े दिखने लगते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी गहरी हो और ऐसे ही भाव, अर्थ और उपाय आगे भी मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य शक्ति से जुड़ सके और सबके जीवन में बजरंगबली की कृपा बनी रहे। युग सहस्त्र योजन पर भानु का भाव यह है कि हनुमान जी ने सूर्य को पास का फल समझकर छलांग लगा दी। यह चौपाई असीम साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर बड़े लक्ष्य देखने और उन्हें प्राप्त करने का साहस जागृत होता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो अपने सपनों को छोटा समझकर प्रयास ही नहीं करते। इससे भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। लील्यो ताहि मधुर फल जानू का भाव यह है कि हनुमान जी ने सूर्य को मधुर फल समझकर ग्रहण करना चाहा। यह चौपाई यह सिखाती है कि जब मन में श्रद्धा और उत्साह होता है तो बड़ी से बड़ी चीज भी प्राप्त करने योग्य लगती है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है जो सफलता के लिए आवश्यक मानी जाती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही का भाव यह है कि हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु की अंगूठी देकर राम का संदेश दिया। यह चौपाई विश्वास और प्रमाण का प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर भरोसे और विश्वसनीयता का विकास होता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जिनके रिश्तों में अविश्वास या गलतफहमियां बनी रहती है। इससे संवाद बेहतर होता है और संबंधों में सुधार आता है। जल्दी लागी गए अचरज नाही का भाव यह है कि हनुमान जी ने समुद्र लांघकर असंभव को संभव कर दिखाया। यह चौपाई सीमाओं को तोड़ने की शक्ति का प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, साहस और भक्ति से उन्हें पार किया जा सकता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में बड़ी बाधाओं से घिरे होते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते का भाव यह है कि संसार के सभी कठिन कार्य हनुमान जी की कृपा से सरल हो जाते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर धैर्य और निरंतर प्रयास की शक्ति विकसित होती है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो बार बार असफलता से निराश हो जाते हैं। इससे मन में यह भाव आता है कि हर कठिनाई अस्थायी है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते का भाव यह है कि हनुमान जी की कृपा से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास गहरा होता है कि वह अकेला नहीं है, दिव्य शक्ति उसके साथ है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत सांत्वना देने वाली मानी जाती है जो जीवन में खुद को असहाय महसूस करते हैं। इस प्रकार ये चौपाइयां यह सिखाती है कि जब भक्ति के साथ साहस जुड़ जाता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। हनुमान जी का स्मरण केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति का भी स्रोत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी गहरी हो और ऐसे ही भाव, अर्थ और उपाय आगे भी मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सब पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे और सबके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो। राम दुआरे तुम रखवारे का भाव यह है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के द्वारपाल है। यह चौपाई सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास मजबूत होता है कि वह अकेला नहीं है, एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो बार बार असुरक्षा, भय या अनजानी चिंता महसूस करते हैं। इससे मन में स्थिरता और सुरक्षा की अनुभूति बढ़ती है। होत न आज्ञा बिनु पैसारे का भाव यह है कि प्रभु की अनुमति के बिना कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यह चौपाई यह सिखाती है कि जब आप भक्ति में रहते हैं तो आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास गहरा होता है कि नकारात्मक शक्तियां उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह चौपाई उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है जो बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा से डरते रहते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना का भाव यह है कि हनुमान जी की शरण में आने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर संतोष और कृतज्ञता की भावना विकसित होती है जिससे जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो हमेशा अभाव या कमी की भावना में रहते हैं। इससे मन में तृप्ति और शांति आती है। तुम रक्षक काहू को डरना का भाव यह है कि जब हनुमान जी रक्षक हो तो फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर निर्भयता का विकास होता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो आत्मविश्वास की कमी या भय के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इससे भीतर से डर कमजोर पड़ता है और साहस बढ़ता है। आपन तेज सम्हारो आपे का भाव यह है कि हनुमान जी अपने तेज को स्वयं नियंत्रित करते हैं। यह चौपाई यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो संयम के साथ हो। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर क्रोध और आवेग पर नियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जिन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है
या जो भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। तीनों लोक हाकते कांपे का भाव यह है कि हनुमान जी का तेज तीनों लोकों में प्रभाव डालता है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास गहरा होता है कि वह भी अपने जीवन में प्रभाव और सम्मान प्राप्त कर सकता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो अपने कार्यक्षेत्र या समाज में पहचान बनाना चाहते हैं। इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये चौपाइयाँ हमें सुरक्षा, निर्भयता, संयम और आत्मबल का गहरा संदेश देती है। जब आप इन भावों को जीवन में उतारते हैं तो आप भीतर से अधिक स्थिर और मजबूत महसूस करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी गहरी हो और ऐसे ही भाव, अर्थ और उपाय आगे भी मिलते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य सुरक्षा और कृपा का अनुभव कर सके। भूत पिशाच निकट नहीं आवे का भाव यह है कि हनुमान जी का नाम लेने से नकारात्मक और भयावह शक्तियां पास नहीं आ सकती। यह चौपाई मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास मजबूत होता है कि वह अदृश्य रूप से सुरक्षित है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो बिना कारण डर, घबराहट या भारीपन महसूस करते हैं। इससे मन में साहस और शांति दोनों बढ़ती है। महावीर जब नाम सुनावे का भाव यह है कि केवल हनुमान जी का नाम ही नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह आदत बनती है कि वह कठिन समय में तुरंत प्रभु का स्मरण करता है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो संकट में घबरा जाते हैं। इससे मन में तुरंत स्थिरता आती है। नासे रोग हरे सब पीड़ा का भाव यह है कि हनुमान जी का स्मरण रोग और पीड़ा को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह चौपाई आशा और आरोग्य का प्रतीक है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच बढ़ती है जो स्वास्थ्य सुधार में सहायक मानी जाती है। यह चौपाई विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो लंबे समय से किसी रोग या शारीरिक कष्ट से परेशान है। इससे मन में आशा और धैर्य बढ़ता है। जपत निरंतर हनुमत बीरा का भाव यह है कि जो निरंतर हनुमान जी का जाप करता है उसके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर नियमितता और अनुशासन की भावना विकसित होती है जो जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी होती है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो बार बार भक्ति में ढील कर देते हैं। इससे निरंतरता की शक्ति बढ़ती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे का भाव यह है कि हनुमान जी हर प्रकार के संकट से भक्त की रक्षा करते हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास मजबूत होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं है। यह चौपाई उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो बार बार कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। इससे मन में धैर्य और साहस बढ़ता है। मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे का भाव यह है कि जो व्यक्ति मन, कर्म और वाणी से हनुमान जी का ध्यान करता है उस पर विशेष कृपा होती है। यह चौपाई यह सिखाती है कि भक्ति केवल बोलने से नहीं बल्कि जीवन में उतारने से पूर्ण होती है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर आचरण में भी शुद्धता आने लगती है और धीरे धीरे उसका जीवन अधिक संतुलित बनने लगता है। इस प्रकार ये चौपाइयाँ हमें मानसिक शांति, आरोग्य और संकट निवारण का गहरा संदेश देती है। जब आप इन्हें श्रद्धा से अपनाते हैं तो जीवन में धीरे धीरे ऐसी स्थितियां बनने लगती है जहां डर कमजोर और विश्वास मजबूत होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी गहरी हो और ऐसे ही भाव, अर्थ और उपाय आगे भी मिलते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य सुरक्षा और कृपा का अनुभव कर सके। सब पर राम तपस्वी राजा का भाव यह है कि प्रभु श्री राम तपस्वी और मर्यादा पुरुषोत्तम है। यह चौपाई यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व तप और संयम से आता है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर आत्मनियंत्रण और मर्यादा की भावना विकसित होती है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में अनुशासन और नैतिकता को मजबूत करना चाहते हैं। तिन के काज सकल तुम साजा का भाव यह है कि हनुमान जी प्रभु के कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर सेवा और समर्पण की भावना मजबूत होती है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो अपने जीवन में किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ना चाहते हैं। इससे जीवन को अर्थ और दिशा मिलती है। और मनोरथ जो कोई लावे का भाव यह है कि जो भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने रखता है उसकी इच्छा पूर्ण होने की आशा प्रबल होती है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर विश्वास और आशा दोनों मजबूत होते हैं। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। इससे मन में नई उम्मीद जागती है। सोई अमित जीवन फल पावे का भाव यह है कि हनुमान जी की कृपा से जीवन में महान फल प्राप्त होते हैं। यह चौपाई यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का फल केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होता है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर संतोष और आंतरिक सुख की अनुभूति बढ़ती है।
चारों युग प्रताप तुम्हारा का भाव यह है कि हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में व्याप्त है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह विश्वास गहरा होता है कि भक्ति काल से परे एक शाश्वत शक्ति है। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जिनकी आस्था डगमगाने लगती है, इससे श्रद्धा में स्थिरता आती है। प्रसिद्ध जगत उजियारा का भाव यह है कि हनुमान जी की कीर्ति पूरे संसार में प्रकाश की तरह फैली है। इस भाव से पाठ करने से व्यक्ति के भीतर यह प्रेरणा मिलती है कि वह भी अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़े। यह चौपाई उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाना चाहते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा की ये अंतिम चौपाइयां यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल संकट दूर करने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को उच्च उद्देश्य और आंतरिक प्रकाश देने का मार्ग है। जब आप इसे श्रद्धा बल्कि जीवन को उच्च उद्देश्य और आंतरिक प्रकाश देने का मार्ग है, जब आप इसे श्रद्धा से अपनाते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे अधिक अर्थपूर्ण, शांत और सकारात्मक बनता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी गहरी हो और ऐसे ही भाव, अर्थ और उपाय आगे भी मिलते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी के जीवन में बजरंगबली की कृपा बनी रहे और सबका जीवन मंगलमय हो। जब कोई भक्त हनुमान चालीसा को केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शन के रूप में अपनाता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जो बाहर से भले छोटे लगे लेकिन भीतर से बहुत गहरे होते हैं। मन में पहले से अधिक धैर्य आने लगता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम होने लगता है और कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति स्वयं को अधिक स्थिर महसूस करता है। यह स्थिरता ही हनुमान जी की सच्ची कृपा का पहला संकेत मानी जाती है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी सही निर्णय संभव हो पाते हैं। एक अत्यंत प्रभावशाली साधना यह है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन मौन व्रत रखें और उस दिन अधिक से अधिक हनुमान जी का स्मरण करें। यह मौन केवल बोलने से रुकना नहीं बल्कि मन की व्यर्थ दौड़ को रोकने का भी एक साधन है। इस साधना से मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है और भीतर से एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस साधना से जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती है। एक और गुप्त उपाय यह है कि जब भी आप किसी बड़े निर्णय के सामने हो तो उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कुछ समय अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रभु से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। कई बार उत्तर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से प्रेरणा के रूप में मिलता है। यह वही अंतर्ज्ञान है जिसे हनुमान जी की कृपा माना जाता है। इस उपाय से व्यक्ति गलत निर्णयों से बच सकता है और सही मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। हनुमान जी की भक्ति का एक और गहरा रहस्य यह है कि जब आप किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं और मन ही मन उसे हनुमान जी की सेवा मानते हैं तो उस सेवा का फल कई गुना होकर आपके जीवन में लौटता है। यह सेवा केवल धन से नहीं बल्कि समय, प्रेम और सहानुभूति से भी हो सकती है। इस साधना से हृदय में करुणा का विकास होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी मजबूत हो और आपके जीवन में ऐसे ही गहरे परिवर्तन आते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य साधना से जुड़ सके, क्योंकि जब आप भक्ति को बांटते हैं तो आपकी भक्ति स्वयं और भी प्रबल हो जाती है। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी लीला है कि वे अपने भक्त को देने के साथ साथ देने वाला भी बना देते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा केवल एक पाठ नहीं बल्कि एक संपूर्ण साधना है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को संतुलित करती है। जब आप इसे श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां भय कम और विश्वास अधिक होता है, जहां निराशा कम और आशा अधिक होती है और जहां अकेलापन कम और प्रभु की उपस्थिति अधिक महसूस होती है। यही वह अवस्था है जिसे सच्ची भक्ति कहा जाता है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने सच्चे मन से नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया तो उनके जीवन में ऐसे मार्ग अपने आप खुलने लगे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। किसी के जीवन में वर्षों से रुकी नौकरी अचानक मिलने लगी, किसी के व्यापार में अचानक नया अवसर आया और किसी के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट अपने आप कम होने लगी। यह सब केवल संयोग नहीं बल्कि भक्ति की वह शक्ति है जो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। एक भक्त ने बताया कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव और डर से परेशान था। उसे रात को नींद नहीं आती थी और मन में हर समय अनजानी चिंता बनी रहती थी। जब उसने नियमित रूप से श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा और धीरे धीरे उसकी नींद भी सुधरने लगी। यह अनुभव यह दर्शाता है कि हनुमान जी की भक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी अत्यंत सहायक है। एक और अनुभव यह है कि कई लोगों ने यह देखा कि जब उन्होंने मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना की तो उनके जीवन में अटके हुए कार्यों में गति आने लगी। जिन कार्यों में महीनों से रुकावट थी वे धीरे धीरे बनने लगे। यह इस बात का संकेत है कि जब भक्ति और नियमितता साथ चलती है
तो जीवन की जड़ता टूटने लगती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। भक्ति का एक और गहरा प्रभाव यह है कि व्यक्ति के भीतर साहस अपने आप बढ़ने लगता है। वह उन बातों के लिए भी खड़ा होने लगता है जिनसे पहले वह डरता था। यह साहस केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर समझने की शक्ति देता है। यही वह अवस्था है जहां हनुमान जी का तेज भीतर से प्रकट होने लगता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे ही सकारात्मक परिवर्तन आए तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इन अनुभवों से प्रेरणा ले सके और अपने जीवन में भक्ति की शक्ति को अनुभव कर सके। क्योंकि जब भक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है तो वह केवल वीडियो नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन बन जाती है। और यही हनुमान जी की कृपा का सबसे सुंदर रूप है। भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह धीरे धीरे व्यक्ति की सोच को बदल देती है। जहां पहले शिकायत होती थी वहां धीरे धीरे कृतज्ञता आने लगती है। जहां पहले डर होता था वहां धीरे धीरे भरोसा बनने लगता है। और जहां पहले निराशा होती थी वहां धीरे धीरे आशा का दीप जलने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन जो भक्त नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वे एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि उनका मन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास यह है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मन ही मन हनुमान जी का नाम ले और यह भावना रखें कि आज का दिन प्रभु की शरण में प्रारंभ हो रहा है। इस छोटे से अभ्यास से दिन की शुरुआत में ही मन को एक सकारात्मक दिशा मिल जाती है और दिन भर की भागदौड़ में भी भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। कई साधकों का अनुभव है कि इस आदत से दिन भर के छोटे बड़े तनावों का असर कम होने लगता है। एक और गहरा सूत्र यह है कि जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसे तुरंत दंड या दुर्भाग्य न समझे बल्कि उसे एक परीक्षा और एक अवसर के रूप में देखे। इस दृष्टि से देखने पर व्यक्ति के भीतर शिकवा कम और सीखने की भावना अधिक विकसित होती है। यही वह अवस्था है जहां हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बनाती है और यही परिपक्वता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। भक्ति का एक और चमत्कार यह है कि व्यक्ति के भीतर करुणा अपने आप बढ़ने लगती है। वह दूसरों के दुख को अधिक गहराई से समझने लगता है और बिना स्वार्थ सहायता करने की भावना विकसित होती है। जब यह करुणा सेवा में बदल जाती है तो वह सेवा स्वयं एक साधना बन जाती है। और यही साधना हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं सेवा और समर्पण के सबसे बड़े प्रतीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी गहरी हो और आपके जीवन में ऐसे ही सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन आते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य मार्ग से जुड़ सके। क्योंकि जब आप किसी को भक्ति की ओर ले जाते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं बल्कि एक नया जीवन दृष्टिकोण किसी को दे रहे होते हैं और यही सबसे बड़ी सेवा है। धीरे धीरे जब यह साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है तब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है। हर परिस्थिति में कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। कई बार यह मार्गदर्शन संयोग के रूप में आता है, कई बार किसी व्यक्ति के रूप में और कई बार भीतर की आवाज के रूप में। लेकिन जो भक्त जागरूक होता है वह इन संकेतों को पहचानने लगता है और यही पहचान उसे जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करती है। धीरे धीरे जब भक्ति गहरी होती जाती है तब व्यक्ति के भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। वह हर परिस्थिति को केवल समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक सीख के रूप में देखने लगता है। यह दृष्टि ही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होती है, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो परिस्थिति का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को भीतर से अडिग बना देती है। एक और अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास यह है कि सप्ताह में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरे परिवार के साथ करें। जब पूरा परिवार एक साथ प्रभु का स्मरण करता है तो घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। कई परिवारों ने अनुभव किया है कि इससे आपसी मतभेद कम होते हैं और घर में एक अदृश्य शांति का अनुभव होने लगता है। यह सामूहिक भक्ति घर को एक आध्यात्मिक कवच प्रदान करती है। भक्ति का एक और गहरा रहस्य यह है कि जब आप अपनी सफलता और उपलब्धियों का श्रेय स्वयं को नहीं बल्कि प्रभु की कृपा को देते हैं तो भीतर से अहंकार कमजोर पड़ने लगता है और विनम्रता का विकास होता है। यही विनम्रता व्यक्ति को और अधिक ग्रहणशील बनाती है, जिससे जीवन में और भी कृपा के द्वार खुलते हैं। यह एक आध्यात्मिक नियम है कि जहां विनम्रता होती है वहां कृपा स्वतः आकर्षित होती है। एक साधारण लेकिन गहरी साधना यह है कि सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को मन में स्मरण करें और जो भी अच्छा हुआ उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें और जो भी कठिन हुआ उसके लिए यह प्रार्थना करें कि उसे सीखने की शक्ति मिले। इस अभ्यास से मन धीरे धीरे अधिक शांत और संतुलित होने लगता है और नींद भी अधिक गहरी और सुकून भरी होने लगती है। भक्ति का एक और सुंदर प्रभाव यह है कि व्यक्ति के भीतर आशावाद अपने आप बढ़ने लगता है।
वह भविष्य को भय के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ देखने लगता है। यही विश्वास वह बीज है जिससे जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं, और यही वह शक्ति है जो कठिन समय में भी व्यक्ति को टूटने नहीं देती। यह वही शक्ति है जिसे भक्त हनुमान जी की कृपा कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और भी गहरी हो और आपके जीवन में ऐसे ही स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन आते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य मार्ग से जुड़ सके। क्योंकि जब भक्ति एक से अनेक तक जाती है तो वह केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रहती बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा बन जाती है जो समाज के वातावरण को भी धीरे धीरे शुद्ध करने लगती है। और अंत में यह समझना बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा फल बाहरी चमत्कारों से भी बड़ा होता है। वह है भीतर की शांति, भीतर का साहस और भीतर की स्थिरता। जब ये तीनों जीवन में स्थापित हो जाते हैं तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह पाता है, और यही संतुलन सच्ची विजय है, यही सच्चा बल है, और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है। प्रिय भक्तों, अब इस पावन हनुमान चालीसा के भाव, अर्थ, भक्ति सूत्र और दिव्य उपायों के साथ यह विशेष साधना यही पूर्ण होती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि संकट मोचन श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से हर भय, हर रोग, हर बाधा और हर नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो, और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का वास हो। प्रभु आपको बल, बुद्धि, विद्या और विवेक प्रदान करे ताकि आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके और अपने जीवन पथ पर निडर होकर आगे बढ़ सके। अगर इस पावन वीडियो से आपको शांति, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा मिली हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके जय बजरंगबली अवश्य लिखें ताकि आपकी भक्ति और आस्था का यह भाव और भी प्रबल हो। और इस दिव्य वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पावन साधना का लाभ उठा सके। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय प्रभु की भक्ति में लगाया। संकट मोचन हनुमान जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।